शौर्य और साहस का प्रतीक रानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती प्रसिद्ध वीरांगना थी। उनका जन्म अक्टूबर 5, 1524 को चंदेल सम्राट कीरत राय के यहाँ हुआ था। महारानी दुर्गावती का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अकबर के साम्राज्य से टक्कर ली और अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। वर्तमान जबलपुर 16वीं शताब्दी में गढ़ मांडला राज्य का एक अंग था। गोंड राजाओं का राज्य का लगभग 400 वर्ष रहा। गढ़ मांडला का गोंड राज्य पन्ना, दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बिलासपुर से एवं पश्चिम में भोपाल तक फैला था। इसी गोंड साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए। इन्हीं के शासनकाल में 51 गढ़ों का गोंड साम्राज्य स्थापित हुआ। यह राज्य उत्तर से दक्षिण 300 मील और पूर्व से पश्चिम 225 मील, कुल 67,500 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। पराक्रमी संग्राम शाह की पुत्रवधू थी महारानी दुर्गावती, जिनका शासनकाल सन 1550 से 1564 तक माना जाता है। राजकुमारी दुर्गावती अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी, सुशील और वीर थी। आखेट पर जाना तथा हिंसक जानवरों का आखेट करना उनकी प्रिय क्रीड़ा थी। इनका विवाह संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ, किंतु उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही थोड़े समय तक रहा। भरी तरुणाई में दलपत शाह का निधन हो गया और महारानी दुर्गावती ने अपने किशोर पुत्र वीर नारायण की ओर से गढ़ मांडला के शासन की बागडोर संभाल ली। महारानी दुर्गावती धार्मिक प्रकृति की थी। धर्मप्रिया रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया। प्रजाहित में जलाशयों, कुओं, धर्मशालाओं आदि का निर्माण भी रानी के शासनकाल की ही देन है। जबलपुर में 52 तालाब रहे हैं, जिनमें से अधिकांश सूख गए हैं और उन पर निर्माण हो गया है। कुछ एक अभी भी शेष हैं। रानी का शासन मुगल सम्राट अकबर के बर्दाश्त से बाहर था, अतः उसने बहाने से चढ़ाई कर दी। कहते हैं कि रानी के पास एक अत्यंत सुंदर सफ़ेद रंग का हाथी था, जिसका नाम सरमन था। उनके दीवान आधार सिंह विश्वासपात्र और कुशल राजनीतिज्ञ थे। अकबर ने इन दोनों को रानी से उपहार स्वरूप मांगा। रानी ने तिरस्कारपूर्वक खबर भिजवा दी कि ये दोनों ही नहीं भेजे जा सकते। इस बार अकबर नाराज हो गया और उसने आसफ खां को गढ़ मांडला पर चढ़ाई करने भेज दिया। जबलपुर के निकटवर्ती उस ऐतिहासिक स्थल नरी नाले पर युद्ध की परिस्थितियां बन गई। कुछ लोगों ने रानी को सलाह दी थी कि आज चाहो सुलह कर ले जाए, किंतु रानी ने उत्तर दिया, मैं सिंह नारी हूँ, क्या कभी सिंह और सिंहनी मैदान छोड़कर भागते हैं? मैं जिल्लत की जिंदगी से मौत कहीं अधिक पसंद करूंगी। उस समय रानी के पास मात्र 2000 पैदल सैनिक थे। रानी उस समय जबलपुर में अपने निवास मदन महल में थी। सारी स्थिति का गहन अवलोकन कर उन्होंने नरी नाले के समीप पड़ाव डाल दिया। यह स्थान ढलवान जंगलों में है। इस स्थान में एक और गौर नदी और दूसरी ओर नर्मदा तथा पहाड़ों से घिरा दुर्गम वन था। चारों ओर से इस स्थान में घुसना और निकलना कठिन था। वहीं रुककर रानी ने आसफ खां के 5000 सैनिकों से मोर्चा लेने की योजना बनाई। रानी का रणकौशल अद्भुत था। रानी स्वयं पुरुष वेश में सेना का संचालन कर रही थी। रानी की रणनीति सफल हुई। दोनों सेनाओं का संघर्ष इस दुर्गम स्थान में हुआ और अकबर के करीब 3000 सैनिक मारे गए। मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वो भागने लगी। रानी ने मौजा करीबा के पास से भागने वालों का शाम तक पीछा किया। रानी का इरादा था कि रात को ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया जाए, किंतु रानी की सलाह उसके दिन भर के थके हारे फौजदारों को नहीं रुची। फलस्वरूप सूर्योदय के साथ ही मुगल सेना पहाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। अपने को गिरा देख रानी ने नवयुवा पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और बड़े ही कौशल से रण संचालन करती रही। एक तीर उनकी बाजू में लगा, उन्होंने उसे तुरंत निकाल फेंका। फिर दूसरा तीर उनकी आंख में लगा, रानी ने इस तीर को भी निकाल फेंका। इसी समय तीसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। रानी बुरी तरह घायल हो गई। जो उनका अंतिम सप्ताह था, ऊपर पानी बरस जाने से सूखे नरे नाले में बाढ़ आ गई थी। घायल रानी चारों ओर से घिर गई थी। इस स्थिति में उन्होंने आधार सिंह का खंजर छीन अपनी छाती में भोंक लिया। जबलपुर के निकटवर्ती नरे नाले का यह युद्ध 23 और 24 जून को लड़ा गया। 24 जून को रानी ने जीवन लीला समाप्त की और इसके साथ ही गढ़ मांडला में गोंड राज्य का सूर्यास्त हो गया। अकबर को गढ़ मांडला विजय से अपार संपदा एवं संपत्ति प्राप्त हुई। रानी की पराजय के ऐतिहासिक महत्व को निरूपित करते हुए स्वर्गीय राम भरोसे अग्रवाल ने लिखा है कि गोंडवाना के पराभव के पश्चात लड़खड़ाते मुगल साम्राज्य को संबल मिल गया। गढ़मांडला राज्य के धन को पाकर अकबर ने 3 वर्ष में ही चित्तौड़ का विनाश कर दिया।
रानी दुर्गावती के पराजय ने उखड़ते हुए मुगल साम्राज्य की नींव जमा दी। जबलपुर से लगभग 12 से 13 मील दूर बरेला के पास आज भी महारानी की समाधि है, जहाँ प्रत्येक श्रद्धालु 2 पत्थर या फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज़ादी के बाद वहाँ महारानी की हाथी पर सवार भव्य मूर्ति स्थापित कर दी गई। महारानी दुर्गावती की कुर्बानी एक अमर गाथा है, उनकी कोई तुलना नहीं है। भारत की माटी में मिलकर वे आज भी शौर्य गाथाओं में जीवंत है। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ में छूती ख्याति थी, वो कोई और नहीं, रानी दुर्गावती देश की धात्री थी। दुर्गा का रूप लिए साहस शौर्य की वह मूरत थी, मुगलों को पराभूत करती देवी की वह सूरत थी। ऐसी वीरांगना सत्तानी को देश का शत शत नमन।